तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बताएं दोस्तों, आज बंगाल में सीएम योगी को, जी हाँ सीएम योगी को ममता बनर्जी की खुली चेतावनी। जी हाँ, बोले जहरीले बोलने वालों को यहाँ पर जगह नहीं मिलने वाली बंगाल में। जी हाँ, कितनी सियासत कर ले इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गाँव वालों ने फिर से एक बार भाजपाइयों को खदेड़ा। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को दोस्तों यूपी में जो है वो पंचायत चुनाव होने वाले हैं। अब इसको लेकर गांव में मोदी जी ने कहा था कि भाई सब लोग जाकर समझाने की कोशिश करो गांव वालों को, लेकिन आपको पता है दौड़ा कर भगाया गया है गांव वालों ने भाजपाइयों को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों डीएम और एसपी भी नहीं करते योगी की इज्जत। जी हां, दरअसल आप लोग बताते विपक्ष ने जमकर निशाना साधा, बोले डीएम और एसपी भी योगी का फोन नहीं उठाते। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर ममता बनर्जी की मोदी को चेतावनी। जी हां, बोले फिलहाल चाय यहां नहीं चाय। जी हां, चाय यहां नहीं चाय ममता बनर्जी का नया नारा। बोले दोनों शाह और पीएम मोदी दोनों घुसपैठी हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों असम में मास्टर स्ट्रोक। जी हां, असम में दरअसल भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। आप लोग बता दें, बोले 5 लाख नौकरियां जैसे ही सत्ता में आएंगे और फिलहाल एनआरसी सीएए को पूरी तरीके से रद्द करेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हरीश रावत ने बोला पीएम मोदी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देव पुरुषों से मोदी की तुलना करना ये देव पुरुषों का अपमान होगा। जी हां दोस्तों, कुछ भाजपा ही मोदी की पूजा कर रहे हैं। जी हां, इस तरीके से जमकर लताड़ा है जी हां हरीश रावत ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आज उड़ेगी योगी की बंगाल में धज्जियां। पिछली बार दिखाए गए थे काले झंडे, गो बैक के नारे भी लगाए गए थे, आज भी वापिस ही आना पड़ेगा योगी को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले धीरे धीरे कर पूरा देश बेच खाया मोदी सरकार ने, ये देश विक्रेता बन गए। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों यूपी के 2022 चुनाव से पहले ही पूरे भाजपाइयों का सफाया, मोदी की एक तानाशाही नहीं चलने देंगे। किसानों ने रोका रास्ता, बोले फिलहाल गांव में नहीं दिया जाएगा घुसने। आपको बता दें पुलिस भी नहीं खुलवा पाई रास्ता। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें तेजस्वी यादव को एक बार फिर से नीतीश पर बड़ा हमला। बोले शराब बंदी नहीं बल्कि नाटक बंदी चल रही नीतीश की। जी हां, यानी कि सब कुछ पता है लेकिन भाजपा और नीतीश मिलकर शराब बंदी पर कुछ नहीं कर रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज बंगाल में, जी हाँ आपको बता दें कि ममता बनर्जी वर्सेस आज योगी होने वाला है। पिछली बार जब योगी बंगाल में गए थे तो वहां के लोगों ने काले झंडे दिखाकर खदेड़ दिया था। इस बार फिर से दोस्तों लोगों ने योगी का भयंकर अपमान करना शुरू कर दिया। जी हाँ, पहले से ही लोगों ने कहा कि फिलहाल इन भाजपाइयों को यहाँ घुसने नहीं देंगे। ये आते से ही नफरतबाजी के बयान देते हैं। और दोस्तों योगी को तो आप जानते ही हैं, हर जगह जाकर बस हर शहर का नाम बदलने पर यह बंदा तुल जाता है। इस बंदे के पास कुछ और नहीं है, सिर्फ सीएम योगी को एक चीज आती है, या तो शहरों के नाम बदलना या फिर हिंदू मुसलमान करना। बस ये 2 चीजों के अलावा दोस्तों कुछ नहीं आता। ऐसे बंगाल की जनता ने कहा कि फिलहाल ऐसे पाखंडियों को, जी हाँ ढोंगी भगवाधारियों को घुसने नहीं देंगे। बंगाल को पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान में बदलने नहीं देंगे। अब की बार भी तीसरी बार ममता दीदी की सरकार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दोस्तों वसीम रिजवी पर फिर से एक बार जो है यहाँ पर शिकंजा। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें वसीम रिजवी के सर काटने वाले पर पूरे 11 लाख रुपए का जो है यहाँ पर इनाम रखा गया। आमी जाफरी ने, आप लोग बता दें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं दोस्तों, इन्होंने आमी जाफरी ने कहा कि फिलहाल जो भी वसीम रिजवी का सर काटेगा उसको 11 लाख रुपये दूंगा, भले ही अपने बच्चों को बेच कर देना
देना पड़े, लेकिन उसका सर काटने वाले को 11 लाख, यानी कि दोस्तों जो 26 आयतों को लेकर जो मामला था वो अब बढ़ता ही जा रहा है, तुल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर वसीम रिजवी अंडरग्राउंड हो गया और माना जाता है कि फिलहाल ये भाजपा का सबसे बड़ा दलाल है, जो कि एनआरसी और CAA के वक्त दलाली करने बैठा था, भाजपा को सही ठहरा रहा था और बाकी सारी जनता को गलत। जी हाँ दोस्तों, अभी इसके ऊपर शिकंजा भी कसा गया था यूपी में, लेकिन अब फिलहाल दलाली करने पर उतर आया है फिर से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ये देश नहीं, ये देश पूरा बेच देगी मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते 4 और हवाई अड्डे जिनमें कहीं ना कहीं जो पार्टनरी में चल रहा था, बेसिकली यूँ कह सकते हैं कि एक लीज पर दिया हुआ था, लीज पर, लेकिन अब आपको बता दें कि अब पूरी तरीके से ये 4 हवाई अड्डे बिकने जा रहे हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल ये सरकार पूरे देश को बेचने में लगी है। जी हाँ, मोदी सरकार ने धीरे धीरे कर इस देश को बेच डाला। सोचिए दोस्तों, बैंकों के निजीकरण हो रहा है, जो बैंक थे उसमें कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा उनको मर्ज किया जा रहा है। मर्ज का मतलब ही आप समझ जाओ दोस्तों, एक टांग से लूला हो चुका है, अब एक टांग बची बैंक के पास, तो एक और एक 2 टांगे बनाने को जोड़ देते हैं बैंकों को। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि बैंक पूरी तरीके से खत्म होने वाले हैं, सारे सरकारी बैंक प्राइवेट होने वाले हैं, और फिर ये समंदर के रास्ते से लोग पैसे लेकर जब आपके भागेंगे, जब बैंक वाले बैंक से पैसे लेकर भाग जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, तब मोदी सरकार हाथ ऊपर खड़े कर देगी। इसी को लेकर ज़बरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने हमला बोलते कहा कि फिलहाल ये सरकार पूरी तरीके देश को बेचने का काम कर रही है। जी हमारे दो पे चलने वाली सरकार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हरीश रावत ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी जी की तुलना देव पुरुषों से करना ये अब देव पुरुषों का अपमान। जी हाँ दोस्तों, सोचिए दोस्तों, देव पुरुष वो होते हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया। मान लीजिए भगत सिंह है, हमारे सबसे गांधी जी जिन्होंने हमें सत्य का रास्ता दिखाया, जिन्होंने ये बताया कि किस मार्ग पर आपको चलना। ऐसे महान लोगों को जो है यहाँ पर ये सम्मान दिया जाता है। लेकिन मोदी जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो भाजपा के लोग, जो भाजपाई बार बार ये कहते हैं कि कुछ दिन बाद लोग मोदी जी की पूजा करेंगे। सोचिए दोस्तों, मानो मोदी जी ना हो गए, कोई भगवान का रूप हो गए। जी हाँ, जो लोग उनकी अब पूजा करेंगे। क्या ये दोस्तों देव पुरुषों का अपमान नहीं है? ये भाजपा के जो लोग कहते हैं कि अब कुछ दिन बाद मोदी जी की लोग भैया पूजा करेंगे। हाँ, पूजा तो करेंगे, लेकिन किस चीज़ से करेंगे दोस्तों ये आपको भी पता है। पूजा, क्योंकि हमारा देश जिस हालात में इस वक्त चल रहा है, उस हालात में अभी आप भी समझ सकते हैं कि पूजा किस हालात में होगी। जी हाँ, क्योंकि भाई यहाँ पर हरीश रावत साहब ने कहा कि फिलहाल हमने पहले भी चुनाव देखे हैं जिस तरीके से होते थे, लेकिन आजकल तो भाजपा हर जगह अपनी टांग अड़ाती है। चाहे दोस्तों पंचायत चुनाव हो, कहीं के म्यूनसिपालिटी चुनाव हो, जो भी चुनाव हो, उसमें भाजपा की टांग घुसड़ना ज़रूरी है और नियम कायदे अपनी तरफ से बनवाए जाते। पहले दोस्तों चुनाव आयोग निष्पक्ष हुआ करता था, जब कांग्रेस थी कहीं पर दबाव नहीं था। जब से भाजपा की सरकार आई है, हर जगह दबाव बनाने की कोशिश करती है। आप इससे ही अनुमान लगा लीजिए, बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हो रहा है। क्या अब भी आप ये नहीं कहोगे कि भाजपा जो है वो चुनाव आयोग जो है वो भाजपा का आयोग बन चुका है? क्योंकि दोस्तों ज़्यादा बड़ी से बड़ी जगहों पर हमने देखा 3 चरणों में चुनाव समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए जानबूझ के मुश्किलें खड़ी करने के लिए 8 चरणों में चुनाव किए गए हैं। और ये कहीं ना कहीं हरीश रावत साहब की जो बात है कि फिलहाल देव पुरुषों से मोदी की तुलना करना, ये देव पुरुषों का अपमान है, क्योंकि जो देश को बेच रहा है वो कहीं से भी महापुरुष तो नहीं हो सकता है दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें फिलहाल अब बंगाल में होवे खेला। जी ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अब की बार भी ममता दीदी की सरकार। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, यहाँ पर मोदी जी पर एक नारा बनाते हुए ममता बनर्जी ने कहा चाय 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 अब यहाँ नहीं चाय, यानी कि चाय वाले की चाय अब यहाँ नहीं चाय। बंगाल में फिलहाल इन घुसपैठियों को घुसने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने अमित शाह और पीएम मोदी को घुसपैठिया बताते हुए उन पर ज़बरदस्त तरीके से निशाना साधते हुए ममता दीदी ने धज्जियाँ उड़ा दीजिए। बोले फिलहाल अब तो चुनाव आयोग भी भाजपा आयोग बन चुका है। जिस तरीके से दोस्तों ममता बनर्जी के हमले को एक जो है यहाँ पर सिर्फ घटना का रूप दे दिया गया, उसको लेकर भी ममता दीदी ने जमकर हल्ला बोला, जिसके बाद पूरे भाजपाई सन्नाटे में पहुँच चुके। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों असम में कांग्रेस का बड़ा खेल, बोले जैसे ही सत्ता में आएंगे 5 लाख नौकरियां देंगे और फिलहाल CAA NRC को रद्द कराएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें असम को चुनाव को लेकर भी राजनीति गर्म हो गई, जहां एक तरफ भाजपा राहुल गांधी से ज़्यादा अजमल, जी आप लोग बता दें यहाँ पर जिस तरीके से टारगेट कर रही है कांग्रेस को कि यहाँ पर बदरुद्दीन के कंधे पर बैठकर कांग्रेस जा रही, तो उनसे ज़्यादा बदरुद्दीन अजमल को टारगेट किया जा रहा है कि फिलहाल कांग्रेस के कंधे पर बैठकर वो जा रहा है। सोचिए दोस्तों, बेसिकली अगर देखा जाए तो बदरुद्दीन दोस्तों उनको एक गेम, जी हाँ, गेम किंग माना जाता है, फिर यूं कहते गेम चेंजर माना जाता है, और इसी के लिए भाजपा की रातों की नींद उड़ गई कि कहीं जो यहाँ पर बदरुद्दीन अजमल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कलेक्ट ना कर लें कांग्रेस के लिए, और इससे भाजपा का तख्तो-ताज हिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों भाजपा ने जो वादे किए थे असम के लोगों से, उसमें वो पूरी तरीके से फेल हो गई। असम में दोस्तों भाजपा ने कुछ नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया कि वहां के लोग वोट दें डबल। जी हाँ, आप भी इस चीज को कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि फिलहाल असम में जो हो रहा है, सबसे ज्यादा चाहे PM मोदी जाएं या फिर अमित शाह जाएं, उनको काले झंडे दिखाकर गो बैक के नारे लगाकर उनको वापस से भेजा जाता है असम से। ये तो हालत हो गई भाजपाइयों की फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी आप लोग बता दें मोदी को पड़ा किसानों से पंगा भारी, फिर से दौड़ा है भाजपा के नेताओं को गांव से बाहर। दरअसल दोस्तों जब से कृषि कानून को लेकर ये जंग शुरू हुई है किसान और सरकार में, तब से मानो कि सरकार के जो बाशिंदे उनके परखच्चे उड़ते हुए नजर आ रहा है। मोदी जी ने और अभी कुछ दिन अमित शाह ने कुछ दिन पहले एक मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने अपने लोगों से कहा था कि गांव गांव जाइए और किसानों को समझाइए कि ये कानून उनके हक में, उनके समर्थन में, उनको इससे काफ़ी फायदा होगा। जिसके बाद दोस्तों मानो एक जंग सी छिड़ गई। जी हाँ, अब आप हालत ये है दोस्तों कि यहाँ पर एक बीजेपी के एक नेता जो कि गांव में रैली को संबोधित करने गए थे, और पंचायत जो चुनाव आना है उसमें उन्होंने सोचा कि फिर से एक बार भाजपा की पकड़ बनाई जाए। योगी ने अपने लोगों को गांव में भेज दिया कि जाओ प्रचार करो। असर ये हुआ दोस्तों कि पुलिस भी वहां का रास्ता नहीं खुल पाई। जैसे ही भाजपा का नेता आया, लोगों ने गो बैक के नारे लगाना शुरू कर दिए, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। पुलिस ने रास्ता खुलवाने की कोशिश की कि बीजेपी नेता को अंदर जाने दिया जाए, लेकिन दोस्तों लोगों ने बाहर से ही जमकर दौड़ा दिया। सोचिए दोस्तों, ये भाजपा के नेताओं की हालत हो चुकी है। कल यही नेता थे दोस्तों जो हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों से वोट मांगा करते थे। कल ये वही मोदी थे जो यहां पर आपको बता दे मनमोहन सिंह साहब पर उंगलियां उठाया करते थे कि फिलहाल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, जबकि जब पेट्रोल का डीजल का दाम सिर्फ पेट्रोल का 70 रुपये लीटर हुआ करता था, आज दोस्तों सोचिए शतक पार कर दिए। 100 के भी पार पेट्रोल का दाम चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार के कान पर जू रेंगने को तैयार नहीं। दूसरों के काम पे दोस्तों उंगली उठाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, जो कि भाजपा हमेशा से करती आई। और अब जब खुद की बारी आई तो स्मृति ईरानी कहाँ छुप गई? वो जो सर पे टंकियाँ रख रख कर निकलती थी जुलूस लेकर, जी हाँ, वो स्मृति ईरानी कहीं गायब हो गई। महिलाओं का कहना है अगर दिखी तो झाड़ू से पिटाई करेंगे उनकी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें मामला बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें एक बार फिर से CM योगी की उड़ी धज्जियाँ। जी हाँ, विपक्ष ने बनाया जमकर मजाक, बोले फिलहाल योगी के राज में सब कुछ अंधराज है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों जिस तरीके से यूपी में लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है और आए दिन लोग जो सड़क चलते लोग जो है लोगों को लूटपाट कर रहे हैं, इसको लेकर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा और बोले योगी को तो जो यहाँ पर DM और SP भी सीरियस नहीं लेते, उनका फोन तो DM और SP भी नहीं उठाते। यानी कि दोस्तों एक तरफ योगी के खुद के दोस्तों राज्य में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ योगी बंगाल जाकर क्या कहते हैं कि ममता बनर्जी जो यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं। सोचिए दोस्तों ये बात कौन कह रहा है? ये तो वही बात हो गई कि तुम्हारे शर्ट में 56 पेवन है, लेकिन तुम एक दूसरे वाले का छेद देखकर उस पर सवाल उठा रहा। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं दोस्तों योगी खुद का राज्य तो संभाल नहीं पा रहा है, लेकिन दूसरे राज्य में जाकर प्रमोशन जरूर करेंगे। भाई पहले देखो अपने राज्य में क्या हो रहा है, रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, मर्डर आम दिन हो रहा है दोस्तों, आए दिन। कल भी 2 वारदातें ऐसी हुई हैं जिनको सोचकर आप हैरान हो जाएंगे। जी कल 2 हत्याएं हुई हैं यूपी में, और एक दिन ऐसा नहीं जाता कि वहां पर से खबर ना आए कि आज यहां पर कुछ नहीं हुआ। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें फिलहाल धीरे धीरे कर बैंकों को निजीकरण करने पर भड़की आम जनता। बोले फिलहाल ये देश का पीएम नहीं बल्कि लुटेरा बन गया। जी दरअसल दोस्तों अब पीएम मोदी को इस देश की जनता ने लुटेरा नाम दे दिया। उनका कहना है कि ये फिलहाल प्रधानमंत्री तो कहीं से नहीं लगता, लेकिन लुटेरा मंत्री जरूर दिखाई दे रहा है हमें। आपको बता दें दोस्तों जो बैंक कर्मचारी हैं उनका कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जी अगर बैंक निजीकरण ऐसे ही होते रहे तो दोस्तों एक दिन पूरे बैंक खत्म हो जाएंगे और आप समझ सकते हैं उसके बाद क्या होगा। अडानी और अंबानी के हाथ में आपकी कमान जाएगी। जी लाखों करोड़ों रुपए आप बैंक में जमा करेंगे, पता चलेगा रातों रात वो बैंक उड़ गया। जी आपके पैसे भी गए और बैंक के चोर भी उसको लेकर भग गए। तो यहाँ पर जिस तरीके से सरकार जो आगे का प्लान बनाकर चल रही है उसको लेकर लोगों के कई सवाल उठ रहे हैं। अब की बार दोस्तों सत्ता से बाहर करना है 2024 में, पूरी तरीके से इन भाजपाइयों का सुपड़ा साफ करना है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।